बोलिए ना, पढ़ा है 7वें अध्याय का पहला सूत्र। हिंसा नृत चौराभ्यो अब्रह्म परिग्रहो विरति विरत। व्रत किसे कहते हैं? व्रत करते हो ना तुम लोग, व्रत लेते हो ना? अरे बोलिए ना। व्रत शब्द की परिभाषा आई है कि व्रत कहते किसे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरत होने को व्रत कहते हैं। त्याग शब्द प्रयोग नहीं किया है। क्या प्रयोग किया है? विरत। विरत का मतलब विरक्त। विरक्त जानते हो? उपेक्षा, मन ही नहीं है उस तरफ, भाव नहीं है उस तरफ। अब वो हमारे मन से उतर गया। कहते हैं ना कभी कभी आप लोग को जब गुस्सा आता है तो क्या कहते हो? हमारे मन से उतर गया। अब प्रेम नहीं है उसके प्रति मेरे मन में, वो तो मन से उतर गया, यही कहते हो ना। तो विरक्त होने को व्रत कहते हैं। व्रत की क्या परिभाषा है? भाई आलू का त्याग किया लेकिन मन में मोह बसा पड़ा है, तो क्या हुआ? अभी त्याग नहीं हुआ। इसलिए परिभाषा में आचार्य उमा स्वामी जी ने त्याग शब्द नहीं डाला है, विरत शब्द डाला है कि पापों से विरक्त होना है। क्या होना है? हाँ, आलू क्यों छोड़ना है? क्योंकि आलू में अनंत अनंत, एक आलू में अनंत अनंत निगोदिया जीव होते हैं। तो हिंसा से विरक्त होने के लिए आलू छोड़ा, आलू छोड़ने के लिए आलू नहीं छोड़ा है। क्या? हिंसा पाप है। पहला पाप कौन सा है? हिंसा पाप है। तो क्यों छोड़ा आलू? रात्रि में रात्रि भोजन क्यों छोड़ा? हिंसा से विरक्त होने के लिए छोड़ा है। मतलब आप सोच देखो, आप गहराई देखो कि किस गहराई में जाकर के व्रत की परिभाषा बनाई है। वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं सकते। आप तो कहते त्याग करो, त्याग करो, रात में मत खाया कर, रात में मत खाया कर। आप अपने बच्चों को यही तो सिखाते हो ना। तो जब तक वो तुम्हारे अंडर में रहते हैं तब तक तो वो नहीं खाते हैं, और जैसे तुम्हारे अंडर से बाहर निकलते हैं खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने त्याग तो करवाया, विरक्त नहीं करवाया। क्या? त्याग तो करवाया, विरक्त नहीं कर पाए। यदि विरक्त करवा देते तो ज्ञानपूर्वक त्याग होता कि वास्तव में नहीं खाना चाहिए, इसकी बुराइयां क्या क्या हैं, इसके कारण से हमें किस तरह दुख मिलता है, हम क्यों इसको छोड़ रहे हैं। यदि कारण सहित, लॉजिक सहित यदि आप उसको त्याग करवाते तो वो आपके घर में रहता तो भी नहीं खाता, और बाहर जाएगा तो भी नहीं खाएगा। इसलिए व्रत शब्द की परिभाषा है विरक्त होना, हिंसा से विरक्त होना, झूठ से विरक्त होना, चोरी से विरक्त होना, कुशील अब्रह्म से विरक्त होना, और परिग्रह से विरक्त होना व्रत है। आप एकासन करते हो या उपवास करते हो? क्यों करते हो? कारण बताओ, क्यों करते हो? भूखे रहने से कोई धर्म होता है क्या? जो धर्म नहीं जानता है वो तो इस बात को कहता भी है। क्या होता है? भूखा मरना कोई धर्म है क्या? कुछ लोग इस बात को कहते भी जो धर्म को नहीं जानते हैं। चलो उनके ही तरफ से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, कोई भूखा रहना धर्म कहलाता है क्या? तो यदि कर्मों की निर्जरा भोजन के त्याग से आ जाती है तो जिनका ऑपरेशन होता उनको भी लंघन करवाया जाता है, तो उनकी भी कर्मों की निर्जरा होती होगी? नहीं होती। तो दोनों को भूखा रहना अलग है क्या? एक भिखारी है, उसके पास खाने को नहीं है, तो उसके भी कर्मों की निर्जरा हो रही होगी। अरे बोलिए ना। क्यों त्याग किया आपने? एकासन क्यों किया आपने? उपवास किस लिए किया है? कारण क्या है करने का?
जिस दिन आपका उपवास होता है, जिस दिन आपका उपवास होता है, उस दिन आपके मन में एक दिन पहले से आह्लाद आता है, कल मेरा उपवास है, कल मेरा व्रत है। एक आह्लाद, एक अनुभूति, पहले फीलिंग शुरू हो गई, होगा कल व्रत, लेकिन अनुभूति पहले से आ गई। वो अनुभूति, आपकी फीलिंग कैसी है? आपको खुशी दे रही है, आपका मन प्रसन्न कर रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जिस दिन व्रत करते हो या उपवास करते हो, वैसे पूजा करो ना करो, क्या भाई आज हमारा व्रत है, आज तो, और रोज करते भी होगे तो व्रत वाले दिन ज़्यादा करोगे। आज खाने पीने की टेंशन तो है ही नहीं है, आराम से बैठो, आज तो विधान कर लेते हैं। बोलिए हाँ या ना? हैं? अच्छा, जिस दिन आपका उपवास हो या व्रत हो और उस दिन शादी में जाना भी पड़े तो मन मार के जाते, आज तो उपवास है और शादी में जाना पड़ रहा है, कोशिश ये करते हो कि जाना ना पड़े। यानी शादी में जितने पाप हो रहे थे उससे विरक्त हुए। सुबह आप अपने घर के काम में जैसे आसक्ति के साथ लगे रहते थे, पूजा छोड़ के और सारे काम धर्म के छोड़ के घर में आसक्ति से लगे रहते थे, वो छूटा। बाजार जाना, भाई आज मार्केट नहीं जाऊंगी मैं, भाई क्या बात क्या है, आज क्या क्या क्यों नहीं जा रही, आज ना वो मेरा उपवास है। आप हिंसा से विरक्त हुए, आप झूठ भी नहीं बोलते, कोशिश करते हो आज उपवास झूठ ना बोलना पड़े, हैं। बच्चों से कहते लड़ो मत, आज मेरा उपवास है, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, गुस्सा से विरक्त हुए। बोलिए हाँ या ना? यानी पेट के भोजन का त्याग पेट के लिए नहीं किया है, पापों से विरक्त होने के लिए किया है। भाई आज कपड़े नहीं धोएंगे, आज पड़े रहने दो, कल देखेंगे, क्यों, आज मेरा उपवास है। हिंसा से विरक्त हुए, हुए कि नहीं हुए? हैं? आप घर में भी रहोगे, चल बैठ के माला फेर लेते, कोई कहेगा पिक्चर देखने चलें, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। हाँ या ना? एक उपवास ने आपको पापों से विरक्त किया है, इसीलिए उपवास और व्रत किए जाते हैं। अब लोग पूछते ना, घर में बहुत परेशानियां आ रही हैं, बहुत दिक्कत आ रही, कोई मंत्र बताओ। अब आपने पाप छोड़ा तो क्या आया? पुण्य आया। क्या आया? पुण्य आया। अब पुण्य आया तो जो परेशानियां थी वो पाप से आ रही थी, और जब पुण्य आ गया तो परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन पुण्य के लिए मत करना, आत्मा की विशुद्धि के लिए करना। किसके लिए करना? और जहाँ विशुद्धि है वहाँ अशुद्धि नहीं है, और जहाँ अशुद्धि नहीं है वहाँ सुख है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो सप्ताह में एक व्रत तो करना ही चाहिए। उससे कितने लाभ हैं? उससे एक तो पापों का नाश होता है, पापों से विरक्त होते हैं, संयम प्राप्त होता है ना, खुद पे कंट्रोल पावर आती है, अनुशासन में जीवन होता है। ये तो खुद के लिए हो गई, ठीक है। अब दूसरा, यदि एकासन उपवास आप करते रहते हो तो डाइटिंग नहीं करनी पड़ती है। लोग डाइटिंग के लिए भूखे रह सकते हैं मगर एकासन के लिए भूखे नहीं रह सकते, उपवास के लिए भूखे नहीं रह सकते। लेकिन जो उपवास कर रहा है उसे डाइटिंग करने की, अरे बोलिए ना, जरूरी तो नहीं, अरे बोलिए ना, सामने रखा है, मन कर रहा है खाने का, नहीं खा रहा, अभी खाओ तो अच्छे से खाओ और छोड़ो तो अच्छे से छोड़ो। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है महीने में 4 उपवास करने चाहिए, अष्टमी, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, एक महीने में आ जाती है। और यदि आप 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी का उपवास कर लोगे तो धर्म भी हो जाएगा, विरक्ति भी हो जाएगी, त्याग भी हो जाएगा, संयम भी हो जाएगा, और डाइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। और जो देख देख के तरसते तरसते खाते हो ना, वो भी
फिर खा लो आराम से, उपवास है ना, परसों ही तो उपवास है, अरे कल ही तो उपवास है। खाओ तो तृप्ति से और छोड़ो तो तृप्ति से। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए विरक्ति के साथ में जो त्याग होता है, धर्म के साथ में जो भोजन का त्याग होता है, वो धर्म तुम्हारी विशुद्धि भी पैदा करता है, धर्म में भी आगे बढ़ाता है, और जीवन में तुम्हें संतों के साथ भी जोड़ता है। ये महसूस करते हो कि संत कैसे उपवास करते होंगे, संत कैसे त्याग करके रहते हैं। 16 कारण साल में 3 बार आते हैं, आते कि नहीं आते? 1 महीने का एक आसन कर लो, डाइटिंग क्यों कर रहे हो? एक आसन कर लो ना 1 महीने का पूरा, अपने आप ही सब बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आई? यदि साल में 3 बार 1 महीने के एक आसन कर लिए तो वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। 3 दशलाक्षणी आती हैं, 3 अष्टानिका आती हैं, बस इनमें एक आसन कर लो, डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और धर्म भी हो जाएगा। तो 8 साल तक अष्टानिका, 10 साल तक 10 लाक्षणी और 16 वर्ष तक 16 कारण करना चाहिए। ठीक है? अब आप कहोगे इतनी लंबा हम थोड़ी नियम ले सकते, ठीक, कोई बात नहीं, एक एक लेते जाओ और एक एक करते जाओ। ऐसा तो कर सकते हो कि 1-1 साल का लेते जाओ और 1-1 साल का करते जाओ। हाँ, आपसे जितना हो रहा है, मान लो आप एक आसन शाम को पानी लेना चाहते हैं, दवाई लेना चाहते हैं, ले लो, करो जरूर, छोड़ो मत, दवाई लेके कर लो हैं। और यदि चाय छोड़ दो हमेशा के लिए तो एक आसन व्रत करने में और सुविधा हो जाएगी, वरना 2:30 बजते ही 3 बजते यात्रा में भी है तो भाई जरा ढाबा ढूंढो, होटल ढूंढो, जरा चाय कहाँ मिलेगी, 2:30 बज गए हैं। और चाय छोड़ दी तो निर्विकल्प होकर के व्रत और एक आसन हो जाएंगे। और छोड़ना भी नहीं है, आदत छोड़ दो, पीने मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा भी चाहो तो कर सकते हो। मान लो पूरा त्याग नहीं करना चाह रहे हो तो जो लत लगी है, लत बुरी है, लत व्यसन है, उसको छोड़ दो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप एक आसन कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं, मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो ठीक, है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मान लो आपकी आदत है 1 दिन मत पियो, याद आएगी, सिर भी दुखेगा, दूसरे दिन फिर मत पियो, फिर थोड़ा और दुखेगा, फिर तीसरे दिन मत पियो, थोड़ा और दुखेगा, चौथे दिन थोड़ा कम हो जाएगा, 5वें दिन और कम हो जाएगा, 6ठे दिन और कम हो जाएगा, और 7वें दिन ये कहोगे चाय कभी पी भी थी वो भी याद नहीं आएगी। केवल 7 दिन आपको कंट्रोल करना है। 7 दिन के बाद में आपको यूं लगेगा कि बस हम अनुशासन, खुद पर खुद का कंट्रोल। अभी हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? चाय। अरे बोलिए ना, अभी हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? चाय मिलेगी तो शरीर चलेगा, नहीं मिलेगी तो शरीर नहीं चलेगा। किसने हमें कंट्रोल किया? यदि चाय ही कंट्रोल करती है सारी दुनिया को तो साधु संतों को भी पीना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं पीते, फिर भी कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि हमने खुद ही अपनी आदत बिगाड़ रखी है। और जब किसी तीर्थ पर जाओ तो अपनी एक बुरी आदत को छोड़ना चाहिए। किसी भी तीर्थ पर जाओ और एक मान लो एक यात्रा में एक जगह, सारी नहीं तो आप कहोगे माता जी 10 जगह जाएंगे तो क्या 10 जगह छोड़ें? नहीं, एक जगह की छोड़ दो, है ना। यदि एक यात्रा में एक नियम भी, एक बुरी आदत आपने छोड़ दी तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने जीवन को सुधार लिया, पापों से विरक्ति ले आए। अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? तो कौन सा नियम लोगे आप जहाजपुर में आके? कौन सा नियम लोगे आप जहाजपुर में आके? चाय का त्याग कौन कौन कर सकता है? 1 साल के लिए। उसके बाद फिर आप चाहो आदत मत बनाना, ग्रहण कर सकते हैं लेकिन आदत मत बनाना। आप पीती हो? अच्छा, तो छोड़ रही हो आज, ठीक है। और कौन छोड़ सकता है?
अच्छा, कोई जो 4 चाय पीता है वो 2 कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? जो 4 पीता है वो 2 कर दे। 2 बार का रख लो अभी आप। कौन कौन 2 बार, दिन में 2 बार का नियम ले सकता है? दिन में 2 उंगली दिखाओ, 1 बार वाले 1 उंगली, 2 बार वाले 2 उंगली। भाई देखो कैमरा चल रहा है, आपके घर वाले देख रहे हैं। हाँ, 2 बार वाले 2 उंगली। अच्छा, जिनने हाथ नहीं उठाया है वो चाय नहीं पीते क्या? जिनने हाथ नहीं उठाया वो क्या चाय नहीं पीते? 1 पीते। अच्छा, 1 बार वाले उठा लो ना, 1 उंगली दिखाओ मुझे। अच्छा, 3 वाले 3 उंगली दिखाओ, 3 वाले 3 उंगली दिखाओ, 1 वाले 1 उंगली दिखाओ। अम्मा जी आप चाय नहीं पीती? पीती हो? अच्छा, जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा ले। आपने हाथ नहीं उठाया? 2, ठीक है। चलो आपने हाथ उठाओ ना उठाओ, सब 2 वाले हैं मेरे लिए। तो अब आपको 2 ही बार करना पड़ेगा, ठीक है? अभी ये मत सोचना कि माता जी ने नियम दे दिया, नहीं। विरक्ति के साथ में त्याग करना कि ये मेरी लत बुरी है, अभी मैं इसको कम कर रही हूँ। विरक्ति के साथ में त्याग पुण्यबंध का कारण है। और यदि विरक्ति के साथ त्याग नहीं किया तो थोड़ा सा तो मिलेगा, मगर वो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन विरक्ति के साथ में जो पाप का त्याग करता है वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। क्या हुआ? बच्चों में हाय का चाय छोड़ रहे, कॉफी पी लें? नहीं, सुनो, मैं बता रही ना आपको, लत मत डालना। पीने में बुराई नहीं है, पीने में बुराई नहीं है। आदत मत डालना कि कॉफी नहीं मिलेगी तो सिर दुखेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मत पियो, मैं क्या कह रही हूं, यदि नहीं पियोगे उत्तम, नहीं पियोगे उत्तम, 2 बार पियोगे मध्यम, और आदत नहीं डालोगे तो और अच्छा। आदत नहीं डालोगे मध्यम, और 2 बार लत लगा के पी रहे हो तो जघन्य। अब आप कौन से वाले में हैं? उत्तम, मध्यम, जघन्य, गुड, बेटर, बेस्ट। आप कौन सी डिग्री में आ रहे हो बता दो मुझे। चलो अपने आप को बता दो, मुझे मत बताओ, ठीक है? अपने आप को बता दो, है ना? तो व्रत की क्या परिभाषा है? विरक्त होने को व्रत कहते हैं। किसे कहते हैं व्रत? विरक्त होने को व्रत कहते हैं, ठीक है? समझ में आई परिभाषा? तो एकासन कर सकते हो सप्ताह में 1। डाइटिंग करने वाले तो कर ही लें, और अच्छी बात है, माता जी ने कितना सरल रास्ता बता दिया। घर में परेशानी है, कष्ट है, दुख है, कहाँ से दूर होंगे? पुण्य से। पुण्य कहाँ से आएगा? त्याग से। त्याग कैसे होगा? विरक्ति से। और घर में आदत डालो कि बच्चा सप्ताह में 1 दिन उपवास या एकासन करे। आपने देखा होगा जो हनुमान जी के भगत होते हैं वो कौन से दिन करते हैं? मंगलवार को। क्या बात, आपको पता है? करते तो नहीं हो? अच्छा, जो शिव जी के भगत होते हैं वो कौन से दिन करते? देखो हाथ उठा के, मंडे को। क्या बात, ये भी पता है आपको? अच्छा, और जो शनि के भगत होते हैं वो, जिनको अपना शनिचर उतारना होता है, वो शनिवार को। और जिनको अपना सूर्य ग्रह ठीक करना होता है वो गुरु ठीक करना तो गुरुवार को, है ना? और किसी को अपना सूर्य ग्रह ठीक करना है तो वो संडे को करता है। और कोई संतोषी माता का व्रत होता है ना, कौन से दिन होता है? शुक्रवार को। वाह, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम किसी के भगत नहीं हो? तो आप बीमार रहना चाहते हो? अरे बोलिए ना, बीमार रहना चाहते हो क्या? नहीं तो क्या करना चाहिए? सप्ताह में 1 दिन एकासन करना चाहिए। बच्चे चाहें तो संडे को कर ले, क्योंकि बाकी दिन स्कूल जाते हैं, है ना? पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर ले, है ना? पार्श्वनाथ भगवान की माला फेर ले, जाप कर ले,
तो ये मुनिषनाथ, और ये व्रत करने हैं आपको 108। कितने करने हैं? 108, केवल 108। इसमें जाप भी लिखी है और वो भी लिखी है। तो 108 शनिवार करना है। कितने शनिवार? अब हाथ उठाइए। आपको सारी जिंदगी का नहीं दे रही, केवल 108 शनिवार का दे रही। अब उठाइए हाथ। अरे कर लो, भले के लिए। तुम ही परेशान होते हो, फिर इधर उधर कहीं ज्योतिषी के पास भागते हो, कहीं वकीलों के पास भागते हो। भगवान की भक्ति कर लो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उठाइए हाथ। 108 शनिवार। जो टीवी में देख रहा वो भी उठा ले। और एक काम और करना, यदि घर में कोई परेशानी है तो एक गुल्लक ले जाना, एक आसन कर लेना, माला फेर लेना, इसमें से 40 पढ़ लेना, सुबह पूजा कर लेना और गुल्लक में 100 रुपये डाल देना। हमारे भाई लेकर आए ना अभी 51,000 रुपये गुल्लक में इकट्ठे करके। तुम सबके पास जाते ना, हमारी परेशानी है, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान की भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी परसों एक सरदार जी के साथ अतिशय हुआ। किन के साथ? सरदार जी। वो यहीं पड़ोस में एक भैया हैं, उनके मित्र हैं। तो वो सरदार जी अक्सर आते रहते हैं। तो उनका जो बैंक का खाता है, उनके कई खाते हैं, एक खाता लॉक हो गया, सीज कर दिया। बहुत प्रयास किया खुलवाने का, मना कर दिया कि नहीं खुलेगा। जब तक आप, उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी कि वो जब तक आप जमा नहीं करोगे, नहीं दिखाओगे, तब तक आपका खाता नहीं खुलेगा। 30 लाख रुपया था उसमें और उधारी थी पूरे गांव की। बोले मैं घर मकान बेच के उधारी चुकाऊंगा, यदि ये खाता नहीं खुला मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। मतलब इतना परेशान था। तो मैं आहार के बाद जाके बैठी तो वो दोनों आए मेरे पास। तो फिर मैंने सुना, बड़े सुन लिया। देखो मैं नहीं सुनूंगी तो फिर वो भटकेंगे, कहीं ना कहीं तो भटकेगा आदमी। तो फिर मैंने कहा ऐसा करो, आप जाओ भगवान के पास जाओ और एक श्रीफल चढ़ा के निवेदन कर दो। हालांकि भगवान वीतरागी हैं, करें सेव ताकि करें देव सेवा। जो भगवान की सेवा करते हैं, देवता उनकी सेवा करते हैं। क्या? जो भगवान की सेवा करते हैं, देवता उनकी सेवा करते हैं। और तुम सेवा ही नहीं करोगे तो कहाँ से चमत्कार होंगे तुम्हारे साथ? तो फिर उन्होंने श्रीफल चढ़ा के निवेदन किया और बाहर गए और मोबाइल में चेक किया, खाता खुल गया। ये सरदार जी के साथ अतिशय हुआ। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। और जो मैं ये योजना बता रही आपको, शनिवारी योजना के नाम से हजारों, 15-20 हजार लोगों ने करी इस योजना को, और पहले भी करी और अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं, सप्ताह में 1 दिन वाली। और उनके माध्यम से बहुत लोगों के घर में अतिशय हो रहे। एक महिला तो पूना से आई थी, बहुत दिन पहले की बात है, वो लेके गई थी। तो उसके किसी रिश्तेदार में कोई परेशानी हुई तो वो योजना उसने अपने रिश्तेदार को बता दी, उनके यहाँ ठीक हो गया। ऐसे कर कर के उसने 25-50 लोगों से वो योजना करवाई और सबके साथ अतिशय हुआ। आप भक्ति करो तो सही। जैन धर्म में जितनी शक्ति है ना, दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जैन धर्म को जितनी गहराई से मैंने पढ़ा है ना, जो जैन धर्म कर्मों का नाश करके भगवान बना सकता है, वो तुम्हारे इतने से पाप कर्म को क्यों नहीं दूर कर सकता है? अरे बोलिए ना, है? आप अष्टद्रव्य से पूजा करो, अष्टद्रव्य से। भाई तुम ज्योतिषी के पास जाते, सूरज को जल चढ़ाओ, यही कहता ना, जाके टीका लगाओ केसर का। मंदिर में काय का टीका लगता है ना? धूप लौंग काले रंग की होती है। जब आप अष्टद्रव्य से पूजा करोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं सूरज को चढ़ाओ, आप पीली प्रतिमा का अभिषेक करो। जो काम वहां हो रहा है वही किरणें यहां मिलेंगी आपको पीली प्रतिमा के अभिषेक से। आप भगवान, शनि खराब है, काली प्रतिमा का अभिषेक करो। मुनिषनाथ भगवान काले हैं,
अक्सर मंदिरों में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा काली होती, मैं ये नहीं कह रही कि इसलिए करो, यदि आप भक्ति के रूप में करोगे तो ज्योतिषी के पास जाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं एक रास्ता बता रही हूँ आपको, लेकिन इस रास्ते को मान के करोगे तो भी ठीक होगा, और नहीं मान के आप भक्ति रूप में करोगे तो और ज़्यादा ठीक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों को सिखाओ, सप्ताह में एक दिन एकासन करना है बेटे। हमारे यहाँ 10 लाक्षणी में ये करते हैं, हमारे यहाँ अष्टानिका में। बच्चों को भी ज़्यादा इतना नाजुक मत बनाओ और इतना अव्यवस्थित जीवन मत बनाओ उनका कि आगे जाके वो परेशान हो जाएं। खुद भी व्यवस्थित रहो और बच्चों को भी व्यवस्थित करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैन धर्म में जितनी शक्ति है, भक्तांबर से कितने लोग ठीक होते हैं, भक्तांबर पढ़ने से कितनों का कैंसर ठीक हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी मैंने केवल 108 शनिवार कहा है व्रत करने के लिए। कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। अब हाथ उठाओ, अब उठाओ हाथ, चश्मा वाले भी, बिना चश्मा वाले भी। 108 शनिवार की तो बात है, ये आ जाएगा। और सब तुम्हारे साधु दिन में कितनी बार खाते हैं? एक बार। कितने दिन से और कितने दिन तक? हमेशा के लिए। तुम उनके भक्त हो कि नहीं हो? अरे बोलिए ना, उनके भक्त हो कि नहीं हो? पहले तो हाथ उठाओ। भक्त कौन कौन है देखना चाहती हूँ, अच्छे से उठाओ। हाँ देख रही हूँ मैं, कौन कौन साधु संतों के भक्त हैं। बेटे तूने हाथ नहीं उठाया, पीली वाली ने भी नहीं उठाया। हाँ भक्त हो। कैसे भगत हो? तुम्हारे साधु रोज एक बार खाते, तुम सप्ताह में एक दिन नहीं खा सकते? तुम किस बात के भक्त हो बताओ? हाँ या ना? भक्ति क्या सिखाती है? उनके जैसे बनना। जिसको राजनीति में जाना है तो वो नेताओं के जैसे बनने का प्रयास करता कि नहीं करता? तुम्हें सुखी होना कि नहीं होना? तो कैसे होगे? रास्ता यही है, आज नहीं तो कल। ज्योतिषी के कहने से आओ, डॉक्टर के कहने से आओ, रास्ता तो यही है। यदि हमारे कहने से आ गए तो हम नहीं कह रहे हैं, भगवान महावीर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तुम भगवान की बात मानोगे तो डॉक्टर की बात मानने की ज़रूरत ही। जो पैसा डॉक्टरों के यहाँ जा रहा है और तुम यदि धर्म के हिसाब से चलने लगोगे तो वो पैसा डॉक्टरों के यहाँ नहीं जाएगा, वो मंदिर में लग जाएगा। हाँ या ना? समय हो गया, बंद करूं? नहीं करूं? है मन नहीं भरा? तो आप घर में तो सुनते होंगे रोज। कौन कौन सुनता है घर में? बहुत बढ़िया, आप ही सुनते हैं। चलता रहता तो कान में आवाज़ आ जाती है, ठीक बात है। कम से कम घर में चलता है तो बच्चे भी सुनते रहते हैं, है ना? अभी आपको भैया बताएंगे, यदि आप कहीं भी हैं, कैसे भी है, तो कैसे सुन सकते हैं, ठीक है? तो एकासन 108 शनिवार, गुल्लक लेके जाना। और बाई चांस एकासन नहीं भी कर पा रहे हो, जो नहीं, जिनने ये नियम नहीं ले पा रहे कि हम एक टाइम खा के नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए 2 टाइम की छूट है। 2 टाइम का तो हो सकता है? अरे बोलिए ना, 2 टाइम का हो जाए। नियम से 2 बार खा लेना, बस पानी वानी की छूट है, नियम से 2 बार खा लेना, ऐसा हो सकता है? अब कौन कौन कर सकता? अब हाथ उठाओ। हाँ चाय की तो मैंने पहले कही थी, चाय तो अपने हिसाब से देख लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चाय की मैंने त्याग नहीं करवाया, है ना? तो और गुल्लक लेके जाना साथ में, और उस दिन तेल भी मत खाना, एक रस का त्याग कर देना। जैसे कि रस 6 होते हैं ना, घी, तेल, नमक, शक्कर, हैं, दही और हरी। इनमें से आप जो है ना, एक तो तेल छोड़ देना और एक 2 रस का त्याग कर देना, कोई भी एक तो तेल का, और आप चाहे दही का कर दो, चाहे मतलब जो भी 2 रस हैं, 2 रस का त्याग कर देना। 2 रस का त्याग करके भोजन करना, तो और भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और हरी भी सीमित कर लेना कि 5 हरी से ज़्यादा
नहीं खाएंगे। आप फीलिंग करना उस दिन, बच्चों में, बच्चों के लिए भी है, 2 बार में तो काम चल जाएगा। संडे को कर लेना, ठीक है। बच्चे, संडे वाले बच्चे कौन कितने हैं वो हाथ उठाएं। हाँ, संडे वाला, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप इसी तरह से धर्म मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगा। केवल 108 की है ना, इससे ज़्यादा नहीं, केवल 108, ठीक है। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे ऊपर है? अरे कहाँ फंस गए आज, है? विरक्ति, विरत, पापों, इससे क्या होगा? पापों का त्याग होगा। पापों के त्याग से क्या होगा? पाप से विरक्ति होगी, और जहाँ पाप से विरक्ति है वहाँ पुण्य में हो, और जहाँ पाप छूटा वहाँ दुख छूटा, और जहाँ पुण्य आया वहाँ सुख आया। सीधा सीधा गणित है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और होने में पापों से विरत का बड़ा ही महत्व है। सुरक्षा करने में प्रशासन का, बैठने में आसन का या भगवान के सिंहासन का बड़ा ही महत्व है, और करने में एकासन का बड़ा ही महत्व है। माता जी मुरादाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का बड़ा ही महत्व है। कटक कटक, पूजा में चटक का, पूजा में चटक का, और दरवाजे के लटक का, और आने वालों में कटक का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, नेता में दौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। बिलसी, बिलसी वाले भी बैठे क्या? अच्छा। नहीं होने में आलसी का, बीमा में पॉलिसी का, और आने वालों में बिलसी का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। शेरपुर, शेरकोट, नेता में बोट का, सोने में खोट का, और आने वालों में शेरकोट का। चंदोसी, रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में चंदोसी का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में बार का, और आने वालों में हरिद्वार का बड़ा ही महत्व है। हमारा पूरा परिवार यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान के यहाँ चरणों में शुरू से ही जुड़ा हुआ है। जब बाबा वहाँ विराजमान थे तब से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ हम कोई भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, जन्मदिन हो, हम यहाँ पर आते हैं, अभिषेक करते हैं। आज बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, और यहाँ पर मुझे आकर बहुत ही अपने आप में अलग ही अनुभूति होती है। हमने आज भगवान के अभिषेक का पुण्य प्राप्त किया है, पुण्यार्जन किया है। प्रथम कलश और शांति धारा किया, बहुत अच्छा लगा। आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सर खिले, चल रे राही चल। ये दुनिया मकड़ी का जाल, चंद्र दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों डूबा विषयों में पगुले, हाल हुआ तेरा बेहाल, हाल हुआ तेरा बेहाल।
सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की।